मैं हजरे अस्वद और काबा के आवरण पे हाथ रख के कहता हूं कि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब जैसे मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं एवं जैन, अन्य जो भी धर्म के लोग हैं, जिस तरह से वो अल्पसंख्यक है उसी तरह से हिंदू भी अल्पसंख्यक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली ये मजाक नहीं है, ये दावा किया है मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नुमानी ने, और आज हम उन्हीं के द्वारा कही गई बातों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और दोस्तों, हमारे भारत की सांस्कृतिक एकता पर भी बात करूंगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए ध्यान से इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, यहां तक कि डेमोग्राफी भी पढ़ी है। मैंने ही आपको कई बार एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स करवाए हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा कि हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, वो भी भारत में। भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक कहने का मतलब जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग मेजॉरिटी में हैं। अब अगर भारत और नेपाल में से एक भारत भी आ गया जो कि अल्पसंख्यक के दायरे में हिंदुओं को रखता है, तो फिर अकेला नेपाल बचा। नेपाल ही है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक बचे हैं। कहानी को थोड़ा सा देता हूं एक मोड़, और आप ध्यान से सुनिए। आखिर हिंदू अब बहुसंख्यक नहीं है। धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने जनसांख्यिकीय दावों पर विवाद खड़ा किया है। क्या है यह विवाद? विवाद यह है दोस्तों कि रहना है कभी कभार सुर्खियों में, और सुर्खियों में रहने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसी बात की जाए जिस बात में भले ही कोई बात हो ना हो पर बखेड़ा जरूर होना चाहिए। और ऐसा राजनेता करते हैं वहां तक समझ में आता है। धर्मगुरु जब ऐसी बातें करते हैं तो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कई बार हमें परेशानी जरूर होती है। दोस्तों, हम वैसे भी सांस्कृतिक समरसता, गंगा जमुनी तहजीब, इन सब वाले लोग हैं। और अगर हम गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं, अगर हम सांस्कृतिक समरसता वाले लोग हैं, तो हमने हमारे सांस्कृतिक विरासत को बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा से समेट करके रखा है। हम हमेशा साथ चले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। हमने कभी धार्मिक पचड़ों में पढ़ करके इतने ज्यादा बवाल क्रिएट नहीं किए हैं जितने ज्यादा बवाल हमारे अगल बगल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बावजूद उसके मौलाना साहब को पता नहीं अचानक से AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, और भारत के हिंदुओं को बहुसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। इन्होंने कहा धार्मिक पहचान जाति समूहों और जनसांख्यिकी से संबंधित उनके दावे पर आधारित है। क्या है भाई इनका दावा? इन्होंने कहा 30 साल भारत भर में यात्रा की इन्होंने, और लोगों की मान्यताओं, धार्मिक पहचान, जनजातीय पहचान, जातिगत पहचान, आस्था, परंपराओं और शोध करने के बाद अंततः इन्हें पता चला है कि हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, यानी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। अब एक बात बताइए, अगर किसी को बहुसंख्यक नहीं कह रहे हो तो अल्पसंख्यक ही कहोगे ना। ये तो वही बात हो गई कि आप बिल्कुल भी बदतमीज इंसान नहीं है। इसका मतलब आप अच्छे इंसान हैं। अगर किसी की तारीफ करनी है तो तारीफ करने के लिए या तो हम उसे ये कह सकते हैं कि आपके अंदर तमीज बहुत अच्छी है, या हम उसे ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल बदतमीज नहीं है। आखिर दोनों बातों का उल्टा पिल्टा करके मतलब तो सेम निकलता है, लेकिन यहां मतलब कुछ और है। दोस्त, मैं आपको बताता हूं, हिंदू आबादी के प्रचलित धारणा को भ्रामक बताया इन्होंने। नोमानी साहब ने कहा कि हजरे अस्वद और काबा के आवरण पर हाथ रखकर कहता हूं, कसम खा ली सीधे सीधे, अल्लाह पाक की कसम, सीधे सीधे इन्होंने कसम खा ली। और कसम खाने वाली बात वहां तक है भी नहीं। मुसलमान, इस्लाम या दीन, ये अलग बातें हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब अलग व्यक्तित्व हैं, ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जरूरी है क्या कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए किसी को कुछ भी कह करके ही काम चलाया जाए? कुछ हिंदू धर्म वाले भी कभी कुछ कहते रहते हैं, तो देखिए फिर वो भी चर्चा में, यहां पर ये कहते हैं तो ये भी चर्चा में, और हम भी इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बात को डिकोड तो करना है और इससे एक जानकारी आपको देनी है कि आखिर डेमोग्राफी होती क्या है। दोस्तों, धर्मगुरु अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि उन मुस्लिम माता पिता को शाश्वत नरक में भेजे जो अपनी बेटियों को बिना किसी अभिभावक के कॉलेज भेजते हैं। अब यह पहली बार नहीं है कि नोमानी साहब ने ऐसी बात की है। नोमानी साहब इसके पहले भी क्या कह रहे हैं भाई कि मुस्लिम माता पिता को नरक भेज दे। नरक मतलब जहन्नुम। और जहन्नुम क्यों भेजे? जहन्नुम इसलिए भेजे क्योंकि अपनी बेटियों को बिना किसी अभिभावक के कॉलेज भेजते हैं। अरे किसी अभिभावक को मान लीजिए नौकरी करनी है,
कोई मुस्लिम है, वो नौकरी कर रहा है, उनकी वाइफ है, वो भी जॉब कर रही हैं, मान लीजिए कि हमारे देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर आईएएस आईपीएस हैं। अब मान लीजिए अगर वो दोनों मुस्लिम हैं और उनके बच्चे किसी ड्राइवर के साथ आराम से स्कूल जाते हैं और ड्राइवर उन्हें पिक करके स्कूल से ले आता है, तो मतलब कि वो नरक में जाएंगे, ऐसा नोमानी साहब का कहना है। तो इन्होंने किससे प्रार्थना की है? अल्लाह से प्रार्थना की है। मतलब जो सुप्रीम है, जो सबसे ऊपर हैं, उनसे इन्होंने प्रार्थना की। और तो और इसके अलावा अपनी बेटियों को बिना किसी अभिभावक के कॉलेज भेजने वाले, वो नरक में जाने वाले माता पिता के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इन्होंने ये कहा है कि मुसलमान भाजपा को वोट दिए होंगे तो उन मुसलमानों को कंप्लीटली बहिष्कृत कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि सदस्यों का बहिष्कार करो, जो सदस्य तुम्हारे घर में मुस्लिम जो भाजपा को वोट देते हैं। अरे मुसलमान भाजपा को वोट दे ना दे, मुसलमान जिस भी पार्टी को वोट दे, एक बात बताइए, ये तो वोट देना अपना कानूनी अधिकार है और अपना राइट टू प्राइवेसी है ना। राइट टू प्राइवेसी कहने का मतलब, मान लीजिए कि मैं वोट देने जाता हूं, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं देता, मैं हमेशा नोटा में वोट डाल करके आता हूं। अब कल को मुझे कोई किसी भी पार्टी से आकर के ये कहे कि तुम नोटा में वोट क्यों डालते हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा या तुम्हारा तो बहिष्कार कर दूंगा, तुम इस समाज में रहने के लायक नहीं हो। अरे भाई क्यों? मेरी अपनी पसंद है, मुझे उन लीडर्स में से कोई पसंद नहीं है जो लीडर्स आपके उस बैलेट पेपर वाले या फिर वो जो ईवीएम है उस ईवीएम में लिखे हुए हैं ऊपर, मुझे नहीं पसंद कोई भी, मैंने नोटा दबा दिया। आखिर क्या गलती कर दी मैंने? कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जिस गलती की वजह से मुझे सीधे बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए, समाज का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, अब मैं जाकर सीधे समुद्र में रहने लग जाऊं, मछलियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करूं पानी के अंदर रह के। भाई कोई बात होती है ना। अगर किसी को कहीं भी वोट देना है, कोई हिंदू है वो कहां वोट दे रहा है, कोई मुसलमान है वो कहां वोट दे रहा है, कोई सिख कहां वोट दे रहा है, कोई पारसी कहां वोट दे रहा है, कोई जैन कहां वोट दे रहा है, कोई बौद्ध कहां वोट दे रहा है, कोई यहूदी कहां वोट दे रहा है, कोई नास्तिक व्यक्ति कहां वोट दे रहा है। अरे क्या फर्क पड़ता है महाराज आपको? आप अगर रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं तो पूरा रेलेवेंट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इस तरह की बातें करें। बेमतलब की बातों की बजाय मतलब की बातें करके भी रेलेवेंट रहा जा सकता है। कोई बात नहीं नुमानी साहब, आप मुझे ही देखिए, मुझसे कोई भी हिंदू पढ़ता है, कोई भी मुसलमान पढ़ता है, मैंने आज तक कभी कहीं पर भी पब्लिकली ये नहीं बताया कि मैं किस जाति का हूं, मैं किस धर्म का हूं। हाँ, मैंने जगह और स्थान का नाम जरूर बताया होगा कि मैं कहां का रहने वाला हूं, लेकिन मैं किस धर्म का हूं मैं तो सेशन में आते ही कहता हूं, जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हृदय की गहराइयों से। मैं भी रेलिवेंट हूं, थोड़े बहुत लोग तो मुझे सुन ही रहे हैं ना। तो नुमानी साहब आप भी वैसे चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, हिंदू आबादी में कई सारे समुदाय शामिल हैं। कुल मिलाकर के इनके कहने का बेस देखिए, जिनको हिंदू नहीं माना जाना चाहिए। इनके अनुसार सिख, ईसाई और बौद्ध हिंदू नहीं है, लेकिन शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही होती हैं सिख, ईसाई और बौद्धों की। मतलब इसमें सिख और बौद्ध तो हैं ही बाय द वे, ठीक है। सो जैन, सिख और बौद्ध ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आते हैं। देन अलावा उसके उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग और तमिलनाडु के लोग और लिंगायत लोग भी हिंदू नहीं माने जाने चाहिए। अरे भाई इसमें आइए थोड़ा सा, अनुसूचित जाति के जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, मेरे बच्चों आप लोग जो मुझे देख रहे हो या मेरे दोस्तों आप लोग जो मुझे देख रहे हो, आप बताओ क्या आप हिंदुओं में अपने आप को मानते हो या नहीं मानते हो? और वैसे भी हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द मोर ऑफ अ रिलीजियस आइडेंटिटी के मोर ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी वाले में काउंट होता है। तो आप खुद बताओ मेरे बच्चों या फिर मेरे दोस्तों, क्या आप अपने आप को काउंट करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा मजेदार बात और आगे देखिए, आदिवासी समुदाय के लोग हमारे यहां भी रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग कहीं नहीं रहते हैं। जनजातीय समुदाय यहां पर है, बहुत प्यारा समुदाय है। उनका जो प्रकृति के प्रति लगाव है, उस लगाव को हम 7 जन्मों में छू नहीं सकते। वो प्रकृति को बचा करके रखे हुए हैं। यदि इस दुनिया में जनजातीय लोग ना हो तो प्रकृति को उजाड़ करके फेंक दें लोग, लेकिन बावजूद उसके जनजातियां जो इतने अच्छे से इस प्रकृति को बचा करके रखी हैं, उनकी अपनी प्रकृति के कई सारे देवता देवी हैं। उनको तो पता भी नहीं कि ये धर्म ग्रंथ है क्या, उनको तो पता भी नहीं कि नुमानी साहब कौन है, पर उनको भी कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है। तो मेरे आदिवासी भाई बहनों जो कोल, भील, बैगा है ना, या फिर अन्य जितने भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइए कि वास्तविकता में आप हिंदू हैं या नहीं है, या अपने आप को काउंट करते हैं कि नहीं करते हिंदुओं में। तमिलनाडु के लोगों से तो मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए, लगभग 88% तमिलनाडु में लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं।
वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु के लोग भी हिंदू नहीं है। और रही बात लिंगायत की, अब जो लिंगायत लोग हैं, लिंगायत लोगों के बारे में बता दूं, 12वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बसवन्न, और बसवन ने लिंगायत समुदाय की स्थापना की। ये लोग कट्टर शैव भक्त हैं, तो ये लोग शिव जी की पूजा करते हैं, ये लोग शैव भक्त हैं, उनको एक मोनोथिस्टिक डीटी मानते हैं। मोनोथिस्टिक कहने का मतलब एकेश्वरवादी, कि भाई किसी और भगवान को नहीं मानते, किसी और देवता को नहीं मानते, हम हमारी श्रद्धा भगवान शिव के प्रति प्रकट करते हैं। तो भाई भगवान शिव के प्रति प्रकट करने वाले जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं, वो लिंगायत समुदाय के लोग केवल भारत के कर्नाटक वाले हिस्से में ही नहीं है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूरा साउथ हिस्से में है, और उसके अलावा और भी अन्य जगहों पर। आदिवासी समुदायों को जिक्र करते हुए नोमानी साहब ने कहा कि वो देश के मूल निवासी हैं, उनको हिंदू नहीं माना जाना चाहिए। और तो और असली हंसी तो मुझे तब आई जब इन्होंने कहा कि जाट समुदाय के लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। भैया मैं सब लोगों को एक बार कहानियां सुना करके विश्वास दिलाने की कोशिश कर भी लूं, लेकिन मेरे जाट दोस्तों और जाट भाई बहनों, आप लोग ये बताओ, मुझे अपना छोटा भाई मानते हुए, या बहनों आप अपने मुझे बड़ा भाई मान लो, क्या आप लोग सच में हिंदू नहीं हो? नोमानी साहब का यही कहना है। बहरहाल हिंदुओं के बीच जो राजनीतिक विभाजन है, उस राजनीतिक विभाजन को इन्होंने नाम दिया, पर मैं आपको डेटा पर लेकर के आता हूं। देखो दोस्तों, अगर 2011 की आप जनगणना के हिसाब से देखो, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से आप मान करके चलोगे, हिंदू 79%, मुस्लिम 15%, क्रिश्चियन 3%, सिख 2%, बुद्धिस्ट 1%, जैन 0.4% और अदर या जो नॉन स्टेटेड है वो 0.6% के आसपास है। नियरली लगभग मान के चलिए 113 करोड़ के आसपास आबादी भारत में 78 से 79% हिंदुओं की है। इस्लाम तकरीबन मान के चलिए कि 22 से लेकर के 23 करोड़ के आसपास आबादी, लगभग 15% के आसपास। क्रिश्चियनिटी 37 मिलियन, यानी तकरीबन मान के चलो कि 3.7 करोड़ के आसपास, जो कि लगभग मान के चलिए कि 2.5 से 3% है। जबकि आप नागालैंड वगैरह में देखेंगे ना, तो क्रिश्चियनिटी लगभग 88%, 88-89% है नागालैंड में क्रिश्चियनिटी। देन उसके अलावा दोस्तों सिखिज्म, सिख धर्म के लोग लगभग 22 मिलियन, बौद्ध धर्म के लोग लगभग 10 मिलियन, जैन धर्म के लोग लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख के आसपास। फिर बाकी लोग जो हैं नॉन स्टेटेड, वो लगभग 0.95% यानी 1% के आसपास हैं। अगर आप हिंदुओं के हिसाब से देखिए, तो हिंदू हिसाब से आप देखो, कंट्री इंडिया है जहां पर लगभग 113 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, यानी भारत की जनसंख्या का कुल 78.9%। ऐसा नहीं है कि और देशों में नहीं है, नेपाल में लगभग 80% हिंदू हैं, जो कि वहां की जनसंख्या का 80% है, यानी तकरीबन 28.6 मिलियन, यानी 2 करोड़ 86 लाख के आसपास लोग। बांग्लादेश में तकरीबन 13.8 मिलियन लोग हैं, लगभग वहां की जनसंख्या का 8.2% हिंदू। इंडोनेशिया में 4.2 मिलियन यानी 42 लाख लोग के आसपास हिंदू हैं, जो कि वहां की जनसंख्या का 1.6%। पाकिस्तान में भी 4 मिलियन यानी तकरीबन 40 लाख लोग हैं, जो कि वहां की जनसंख्या का लगभग 2% है। श्रीलंका में भी लगभग 3.1 मिलियन हिंदू हैं, जो कि वहां की जनसंख्या का लगभग 13% है। एंड सिमिलरली यूएस में 0.5%, 5.8% मलेशिया में, 1.6% यूके में, 7.7% यूएई में, मॉरिशस में 48%, कनाडा में 1.7, साउथ अफ्रीका में 1%, सऊदी अरेबिया में 1.3, ऑस्ट्रेलिया में 1.7, सिंगापुर में 6.5, कतर में 15.9, कुवैत में 9.9, त्रिनिदाद और टोबैको में लगभग 22.3 और फिजी में 27.9% हिंदू हैं। यानी कि ये लोग जो अपने आप को कल्चरली और रिलीजियसली इस तरह से बताते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे, तो परसेंटेज वाइज शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस देखिए, तो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस जो है वो हमारे पॉपुलेशन में 16.63% है, जिसमें आप देखेंगे यूपी सबसे आगे है अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें, और पंजाब सबसे आगे है अगर आप परसेंटेज वाइज देखें एससी के स्टेटस में। वहीं थोड़ा और आगे बढ़िए तो जो एसटी का स्टेटस है, एसटी मतलब कहने का मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अगर 2011 के हिसाब से देखो, एमपी सबसे आगे है पॉपुलेशन और परसेंटेज के मामले में भी देखिए, तो 21.1%। एंड देन फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट देखिए आप, नागालैंड में परसेंटेज वाइज 86.5% है, माफ कीजिएगा, मतलब परसेंटेज बोले तो मेन जो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, वो मेन मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में काउंट इनका काफी ज्यादा है। और उसके अलावा मिजोरम में, मणिपुर में, मेघालय में, यहां पर बहुत ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं। तो ट्राइब्स जो हैं वो हमारे पॉपुलेशन का तकरीबन
6% है। और वहीं अगर आप उठा करके देखिए जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, वो तमिल बोलने वाले लोगों को देखिए तो तमिल बोलने वाले लोग लगभग 69 मिलियन हैं, यानी कि मान के चलो कि 6,90,00,000 लोग तमिल बोलते हैं भारत के अंदर हैं। ऐसे ही है डेटा। ये लिंगायत पॉपुलेशन की बात करिए तो लिंगायत पॉपुलेशन का जो डायस्पोरा है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अगर आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक किसी की भी बात करें तो कर्नाटक में, नॉर्थ और सेंट्रल कर्नाटक में सीजबल चंक है, अच्छा खासा लिंगायत की पॉपुलेशन है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, ये डेटा दिखा करके आपको कि नोमानी साहब हो सकता है इस समय पर थोड़ा मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए ये सब बातें करते हो, ठीक भी है, चलता है, समझ में आता है, करना चाहिए, बट नहीं करना चाहिए कई बार, है ना। अब आप कुछ भी बोल करके कभी बोल देंगे कि है ना मुसलमानों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को स्कूल छोड़ने जाना चाहिए वरना उनको नरक मिलेगा, या फिर है ना बिना अभिभावक के भेजने पे नरक मिल जाएगा, या फिर इस तरह की कोई भी इररिलेवेंट बातें, मुसलमानों का बहिष्कार कर दो, बीजेपी को वोट दे दे तो, और फिर उसके बाद फिर अब इस तरह की बातें कि हिंदू अल्पसंख्यक में आ गया है, बहुसंख्यक नहीं रहा है, तो ये बातें थोड़ी सी शोभा नहीं देती। आपका क्या सोचना है बताइएगा जरूर, मैंने डेटा के साथ आपको इसीलिए बताया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।